तो अभी हम लोग बात करेंगे, अगर शनि और बुध आपके 7वें भाव में स्थित हैं कुंडली में, तो इसका किस प्रकार का असर आपके जीवन पर पड़ेगा और ये दोनों कंजक्शन में रहते हुए आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं। शनि और बुध का सप्तम भाव में होना ये मैरिड लाइफ को एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी की तरह जीने वाले इंसान को दिखाता है। साथ ही साथ आपका जो पार्टनर होगा काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होने के उसके चांसेस हैं। बहुत अच्छा वो आपके लिए एडवाइज़र हो सकता है, स्पेशली उसका जो माइंड है काफ़ी ज़्यादा बिजनेस वाइज अच्छा हो सकता है। इसके अलावा ऐसे जातक बिजनेस में विशेष रूप से सफल हो सकते हैं। ऐसे जातक वकील बनकर भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। इसके अलावा कुछ हद तक आपको मैरिड लाइफ में हो सकता है कि थोड़ा असंतुष्टि देखने को मिले, क्योंकि शनि यहाँ पर मुख्य रूप से है और बुध के साथ है। तो बुध एक नपुंसक ग्रह है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको कुछ परेशानियों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि या मैरिज थोड़ा लेट से होना या कोई विशेष जो जिम्मेदारी आपकी है आपके डेली लाइफ से संबंधित है या आपके घरेलू जीवन से संबंधित है, वो सारी आपको निभानी पड़ेंगी और एक कुछ हद तक बाउंडेशन में रहना पड़ेगा आपको, कुछ हद तक आपको लिमिटेशंस में रहना पड़ेगा। इसके अलावा ये स्थिति बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को बहुत अच्छे से रन करने के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि शनि यहाँ है तो पब्लिक से मान सम्मान दिलाता है, एक नई पहचान दिलाता है। और साथ ही आपका जीवन साथी आने के बाद, यानी आपकी मैरिज होने के बाद, ये चांसेस हैं कि आप कुछ जीवन में हमेशा नई शुरुआत करेंगे, चाहे तो वो बिजनेस के मामले में हो, भले ही वो आपके करियर के मामले हों। इसके अलावा ऐसे जातक अपनी स्टडी के लिए कभी कभी विदेश भी जा सकते हैं या किसी दूसरे राज्य में जाकर भी ये स्टडी कर सकते हैं। अब जब शनि यहाँ है तो शनि ये सप्तम भाव है, इस वजह से आपका जो लुक दिखेगा लोगों को, आप काफ़ी अच्छे दिखेंगे लुक से, लेकिन आपके अंदर मैच्योरिटी होगी और आपके जीवन साथी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी होगी। अगर उनमें मैच्योरिटी नहीं है तो कुछ हद तक ये होगा कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, जो भी उनकी जिम्मेदारियां मैरिज के बाद बनती हैं आपके जीवन में उनको। इसके अलावा यहाँ पर अगर शनि वक्री है तो आपकी मैरिज जल्दी हो सकती है, आपकी मैरिज में ज़्यादा डिले नहीं होगा। अगर शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं पावरफुल नहीं है तो भी आपकी मैरिज जल्दी होने के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा कुछ हद तक आप एक ऐसी मैरिज करने जा रहे हैं जहाँ पे आपकी खुद की चॉइस है आपका पार्टनर, या हम कह सकते हैं एक लव मैरिज तो यहाँ नहीं दिखाता, लेकिन फिर भी आपकी खुद की एक पसंद है, खुद की एक चॉइस है, वो आपको ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल सकती है लोगों के जीवन में। अब जब यहाँ पर शनि है तो शनि का आपको देखना पड़ेगा कि इनकी राशियाँ आपकी कुंडली में कौन कौन से भाव में पड़ रही हैं और बुध की राशियाँ आपकी कुंडली में कौन कौन से भाव में पड़ रही हैं। अब जब शनि यहाँ है तो उन राशियों वाले भावों के प्रति आप काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे अपने जीवन में, जिनका स्वामी शनि है, और जिनका स्वामी बुध है उन राशियों और उन भावों से संबंधित कार्यों के लिए, उन भावों से रिलेटेड रिश्तों के लिए आप थोड़े से स्ट्रिक्ट कम होंगे। इसके अलावा देखा जाए तो अगर ये कंजक्शन आपको अग्नि तत्व राशि में सप्तम भाव में देखने को मिल रहा है तो ऐसा जातक बिजनेस को जल्दी ग्रो कर सकेगा। अगर पृथ्वी तत्व या कुछ अन्य राशियों में, अन्य प्रकार की राशियों में ये कंजक्शन है तो आपको बिजनेस की ग्रोथ थोड़ी स्लो देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे जातक जब बिजनेस के लिए कोई भी रणनीति बना लेते हैं या कोई भी अपना एक विचार वो सोच लेते हैं, कोई भी निर्णय अगर वो फाइनल कर लेते हैं, उससे वो दूर नहीं हटते, वो उसी पे अडिग रहेंगे। तो यहाँ पर जातक एक अच्छा बिजनेस के लिए रणनीतिकार हो सकता है, एक अच्छा निर्णय करता वो हो सकता है। साथ ही साथ ऐसे जातक दूसरों के लिए बहुत अच्छे एडवाइजर साबित हो सकते हैं। ऐसे जातक किसी को कोई एडवाइस देंगे तो वो एडवाइस इनकी बहुत ज़्यादा सही होगी। इसके अलावा ये इनके लिए डोमेस्टिक लाइफ भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी कहीं ना कहीं, और इनके लिए डोमेस्टिक लाइफ का जो सुख है थोड़ा सा कम हो सकता है और ये बिजनेस पे ज़्यादा जोर दें, ये हो सकता है। इसके अलावा आपका बिजनेस शुरू में ज़्यादा ग्रो नहीं होगा, बहुत ही स्लो ग्रोथ होने के चांसेस हैं। तो कभी कभी आपके मन में नकारात्मक भावना या बिजनेस में हालांकि उतार चढ़ाव तो कम देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको एक स्थिर ग्रोथ जीवन में और बिजनेस में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ये दोनों की जो दृष्टि है वो आपके लगन पे पड़ रही है, इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल होंगे और आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी होंगे। आप शुरू में बहुत ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, बाद में जब एक बार निर्णय ले लेंगे उसके बाद उसको आप बदलेंगे नहीं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर शनि वक्री स्थिति में है तो बुध यहाँ पर पूर्ण रूप से अपना काम कर पाएंगे, जिस हिसाब से बुध काम करते हैं नॉर्मली। अगर बुध कंबस्ट हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फिर सूर्य कौन से भाव के स्वामी आपके चार्ट में। अगर सूर्य 6, 8, 12 के स्वामी नहीं है और फिर वो बुध को कंबस्ट कर रहे हैं, शनि के साथ बुध है,
तो कुल मिला के ठीक है यहाँ पर, अदरवाइज आपको कुछ और प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा ऐसे जातक बहुत अच्छे होते हैं तार्किक तौर पे, अगर देखा जाए तो वो तर्क बहुत अच्छा देंगे और वो हमेशा लॉजिक के बेस पे बात करेंगे। बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट वाली स्थिति या इस प्रकार की स्थिति जहाँ पे बहुत ज़्यादा पजलिंग होती है कि आप कौन सा डिसीजन ले रहे हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है, तो ऐसी कंडीशंस ये डेवलप नहीं होने देते। इसके अलावा ये किसी भी प्रकार की परेशानी को झेल सकते हैं, जीवन में और बिजनेस में किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं। अब ये दोनों अगर कंजक्शन में है सप्तम भाव में, तो बुध अगर वक्री हुआ तो आपको बिजनेस करने में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा आ सकती है। बिजनेस के लिए डिसीजन लेने में, कोई भी रणनीति बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ इनके अंदर जो व्यावसायिक कौशल होता है ये उसको हमेशा स्थिर रखते हैं। कभी कभी इनके जीवन में ऐसे कड़वे अनुभव बिजनेस को लेके और अपनी खुद की लाइफ को लेके आ सकते हैं, जिनको ये लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको जो निम्न वर्ग है समाज का, उससे मान सम्मान मिलेगा, आपको अच्छी एक हम कह सकते हैं रेपुटेशन देखने को मिलेगी। अब जब शनि और बुध यहाँ हैं तो जातक हर बात को सोच समझ के बोलेगा, भले ही वो अंदर कितना भी एनालिसिस कर रहा हो, अपने मन के अंदर वो कितनी भी बातों को सोच रहा हो, लेकिन जब बात लास्ट में निकलेगी मुंह से तो बहुत ही एक एक शब्द आप जोड़ जोड़ के, एक एक शब्द आप बहुत ही सोच समझ कर निकालेंगे मुंह से। तो कभी कभी ऐसे जातक बहुत ही अच्छे लॉजिक के बेस पे काम करने वाले लोग हो सकते हैं। आप कोई भी अकाउंटेंसी या इस प्रकार का काम करने वाले हो सकते हैं, और फाइनेंस से रिलेटेड ऐसा कार्य जहाँ पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जहाँ पे पैसे को मैनेज करने को लेके बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ रहती हैं, जैसे कि जो भी फाइनेंशियल फील्ड है जिसमें बैंक वगैरह आ जाते हैं आपके, या आप जैसे कि मैंने बोला अकाउंटिंग का काम है, वो सब। इसके अलावा अगर ऐसे जातक अगर स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करें तो ये बहुत अच्छे एडवाइज़र बन सकते हैं दूसरे लोगों के लिए, बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म में अगर काम करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस ही है और सप्तम भाव आपका बिजनेस का है, इस वजह से आपको स्टॉक मार्केट सूट कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको आपके पंचमेश को देखना पड़ेगा। अब हम अगर दृष्टियों की बात करें तो शनि देखेंगे नवम भाव को। नवम भाव को जब देखेंगे तो ऐसे जातक अपनी स्टडी में थोड़े शुरुआत में कम होशियार हो सकते हैं, या स्टडी में स्टार्टिंग में इनको जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन आगे चलकर ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे अपनी स्टडीज़ में, और ऐसे जातक नॉर्मली बहुत कम एज में मैच्योर हो जाएंगे। हो सकता है कि आपने और आपके जीवन साथी ने अपने स्टार्टिंग के जीवन में काफ़ी ज़्यादा कष्ट देखे होंगे, लेकिन बाद में जब जैसे ही आपका जन्म हुआ, जैसे ही आपकी लाइफ आगे बढ़ी, तो धीरे धीरे आपकी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो कैसा भी रहा हो, लेकिन उनमें इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी आता गया, और अब आपकी जो कंडीशन है फैमिली की वो काफ़ी अच्छी कंडीशन हम बोल सकते हैं। एक बहुत अच्छी कंडीशन के बजाय अब यहाँ पे आपको कुछ हद तक हालांकि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है चीज़ों के साथ, बट फिर भी एक ओके कंडीशन हम बोल सकते हैं। पहले वाली जो कंडीशन जो आपके जन्म के समय थी उससे बहुत बेहतर कंडीशन लेकिन बोल सकते हैं। अब यहाँ अगर शनि और बुध हैं तो ऐसा जातक अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा आगे चलकर, यानी वो उच्च अध्ययन के लिए जब जाएगा, आगे बढ़ेगा, तो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली वो अध्ययन करेगा। तो आप ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा पढ़ाकू टाइप का देख सकते हैं। फिर नवम भाव को देख रहे हैं तो आपके पिता से भी आपको सहयोग मिलता है और आपको लंबी दूरी की यात्रा से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। इसके बाद शनि और बुध दोनों ही लगन को देखेंगे तो जैसा आपका पार्टनर होगा कुछ हद तक वैसे ही गुण आपके अंदर होंगे, जो कि मैं पहले अभी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। इसके अलावा फिर शनि का एस्पेक्ट जाएगा फोर्थ हाउस पे। अब फोर्थ हाउस पे जब एस्पेक्ट जाएगा तो हो सकता है कि आपका अपना खुद का घर बहुत ज़्यादा देरी से बना हो, या आपने बहुत ज़्यादा लॉजिक लगा के बनाया हो कि आप कब घर बनाएंगे, आपके पास पैसा कब आएगा, कब आप इतना ऊपर उठ जाएंगे कि आप अपना घर बना सकेंगे, खुद के बल पे आप अपना घर बना सकेंगे। तो ये सारी जो स्थितियां हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको अपने जीवन में, और डोमेस्टिक लाइफ के प्रति भी आप उतने ही ज़्यादा सीरियस रहेंगे। लेकिन कुछ हद तक डोमेस्टिक लाइफ को लेकर आप उतने संतुष्ट नहीं रहने वाले, और आप अपनी मैरिड लाइफ यानी अपने पार्टनरशिप को लेके या अपने जीवन साथी के साथ रिलेशंस को लेके उतने ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहने वाले। लेकिन ये कंजक्शन आपको आपके बिजनेस में या आपके करियर वाइज बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है। तो ये कुछ परिणाम हैं जो आपको देखने को मिलेंगे इन दोनों की कंजक्शन सप्तम भाव में होते हुए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।